ये रीटेस्ट हुआ। अगर ये सेटअप आपको काम ना करता दिखे, आप मेरे चैनल को वो मैं आपको आईसीटी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। हेलो ट्रेडर्स, मैं हरीश कुमार और आज हम सीखेंगे आईसीटी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी का डायरेक्शन समझने के लिए यूज होता है, जिससे आप रॉन्ग एंट्रीज से बच सकते हो। सॉरी, ठीक है। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होता क्या है? टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होता क्या है? टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का मतलब है बड़े टाइम फ्रेम जैसे मंथली, वीकली, डेली, ठीक है, 4 आवर, और बड़े टाइम फ्रेम का मतलब डायरेक्शन फॉलो करके छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक, इसे कहते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। ठीक, जैसे हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शन सेल साइड है, तो एंट्री हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, और ये अलाइनमेंट होता है इस प्रकार। मैं आपको बताऊंगा। आप कहते हो जो आईसीटी सीखते हैं, एसएमसी सीखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, या कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है, 1 डे का, 4 आवर का, 15 मिनट का। ठीक है, तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पर तो एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये नीचे क्यों आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक था, ये इसको तोड़ दिया। और जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, सही से बता रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पर 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग भी बना, लिक्विडिटी लेकर इसको तो नीचे आना था, तो ये इस ऊपर क्यों गया। तो ये होता है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ एंट्री लेना। ठीक है, जैसे मंथली में डेली, ठीक है, वीकली में 4 आवर, और डेली में 1 आवर, 4 आवर पर 15 मिनट, और 1 आवर पर 5 मिनट, और 15 मिनट पर 1 मिनट। तो अभी आप बोलोगे क्या बोला, मेरे समझ में नहीं आया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जैसे हमें एंट्री लेना है जैसे 1 मिनट पर, स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए हमें एंट्री लेना है 1 मिनट पर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा 15 मिनट का। ठीक है, और इसका डायरेक्शन होगा वो होगा 15 मिनट किसके साथ अटैच हो रहा है, 4 आवर के साथ, और 4 आवर किसके साथ कंपेयर हो रहा है, वीकली के साथ। मतलब डायरेक्शन और बड़ा पीवाई हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ये है वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तो हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है, यहाँ हमें लिक्विडिटी देखनी है। तो ये मानो अगर 4 आवर यहाँ पर जा रहा है, सॉरी, चार्ट यहाँ पर जा रहा है, तो अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए 4 आवर पर। ये जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये वीकली का पीवाई है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ये। ठीक है, ये इसका रीटेस्ट एरिया है। डायरेक्ट नहीं घुसना है, अभी और बताऊंगा। और इसके बाद हम आएंगे 15 मिनट पर। 15 मिनट पर कुछ इस प्रकार रीमार्केट होगा, तो 15 मिनट पर फिर इसको अपना स्ट्रक्चर ब्रेक होने देना है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है उसको अलाइनमेंट करना है। अगर वीकली बेरिश है तो उसको 4 आवर में बेरिश होने देना है, 4 आवर बेरिश है तो 15 मिनट में बेरिश होने देना है। तो ये मानो 15 मिनट का हमने यहाँ पर 4 आवर का चार्ट हम देख रहे थे, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर किया, और इस यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट अभी हम बेरिश होने देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना 15 मिनट का चार्ट बेरिश हो चुका है। अभी हम आएंगे एंट्री के टाइम फ्रेम पर। तो ये मानो यहाँ पर एंट्री रिटेस्ट हुआ यहाँ पर, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे, और 1:2 का टारगेट हम पकड़ेंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई का होगा, और 1:2 का हम ट्रेड पकड़ेंगे। ये सब मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा, और जो कल मैंने एंट्री ली थी, यूट्यूब पर वीडियो डाला था, उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये अभी 5 मिनट पर देखेंगे, ये तो हो गया स्कैल्पिंग। ठीक है, ये हो गया इंट्राडे ट्रेड, 5 मिनट पर, 15 मिनट पर इंट्राडे हो गया, और 1 आवर पर हो गया अपना स्विंग ट्रेड, जैसे 2 3 4 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम 5 मिनट पर देखेंगे। 5 मिनट पर हमें अगर एंट्री बनानी है तो हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखना है 1 आवर पर।
और 1 आवर किसके साथ अटैच हो रहा है, 1 आवर हो रहा है वनडे के साथ। अगर हमारे पास वनडे का कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई लिक्विडिटी है तो उसको हमें 1 आवर पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होने देना है। ठीक है, इसके बाद 1 आवर पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर इसको रीटेस्ट करेगा और फिर 5 मिनट पर इसको एक स्विंग ब्रेक होने देना है और 5 मिनट पर हम एंट्री बनाएंगे और 1 to 2 का टारगेट रखेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, ये अगर सही से आपने सीख लिया तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है प्रॉफिट करने की। मैं इसी पर ट्रेड लेता हूँ और अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो चार्ट पर चलने के बाद BTC सॉरी कल का जो ट्रेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या था कल के ट्रेड में। मैंने बोला था कि यहाँ तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है और प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है। ये था ये है वनडे का चार्ट। ठीक है, वनडे के चार्ट किसके साथ अलाइनमेंट करना है हमें। बीच में कोई आ गया था तो हम कहाँ पर थे। अगर हमें कोई स्ट्रक्चर या कोई लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो उसके साथ हमें एंट्री का जो टाइम फ्रेम है वो अलाइनमेंट करना है। यहाँ पर हमें फ़िलहाल हमें दिख रहा है कि डेली में प्रीवियस डे की लिक्विडिटी प्लस यहाँ पर पीछे ऑर्डर ब्लॉक है वो उसने ले लिया। ठीक है, अभी डेली किसके साथ देखेंगे, डेली हम देखेंगे देखो, ये डेली हम देखेंगे 1 आवर के साथ। 1 आवर के साथ अपना स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ये है प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, बाद में मत कहना कि समझ में नहीं आया। और यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे करता हूँ, विक के नीचे बॉडी क्लोज हो वो नहीं मानता मैं। ठीक है, जैसे बाई साइड में लास्ट रेड कैंडल होनी चाहिए और सेल साइड में लास्ट जो लास्ट में बनी ग्रीन कैंडल उसके नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है ग्रीन 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 ग्रीन, जो सबसे पहले ये लास्ट में आई थी इसके नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ओपनिंग जहाँ पर यहाँ इसने ओपनिंग किया वहाँ पर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं तो आप मेरे से कमेंट में कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, तो वनडे पर इसने प्रीवियस डे का हाई लिया और अभी हम स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। स्ट्रक्चर का वेट करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है, ये बॉडी क्लोज की है यहाँ पर इसने। तो अभी हम स्ट्रक्चर अपना हो गया, बाय समय मिल गए और अभी हम क्या चाहिए, एंट्री। एंट्री कौन से पर होगी, किसके साथ हमें इसको अटैच करना है, फॉर डेली के साथ 1 आवर के साथ 5 मिनट। अभी हम इसको अटैच करेंगे 5 मिनट के साथ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, फिर भी मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा कि आपके समझ में आ जाए। ऐसा नहीं मैं दबा चला जाऊंगा बताकर। अगर आप देख रहे हो तो समझ में भी तो आना चाहिए। यहाँ पर अपनी कैंडल क्लोज हुई थी वो 1 आवर की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है और अच्छे से सीखना है। ये था हाई की लिक्विडिटी, फिर 1 आवर में ये था, ये कैंडल थी 9 बजे की। ठीक है, नीचे क्लोज हो गई थी। अभी हमें 5 मिनट पर एंट्री बनानी है। फाइव मिनट में एंट्री बनानी है तो ये थी। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ पर इसने बॉडी क्लोज कर दी है 1 घंटे के चार्ट पर। अभी ये रिटेस्ट कर रहा है। ठीक,
रीटेस्ट कैसे होगा, जैसे ही ये 5 मिनट के भी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, अभी तो यहाँ पर चाहिए और इसके ऊपर बॉडी क्लोज ये हो, ये तो ये बॉस होना होना चाहिए, यहाँ पर बॉस होने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये था यहाँ पर बॉडी क्लोज और यहाँ पर अपनी एंट्री, ये रीटेस्ट हुआ। अगर ये सेटअप आपको काम ना करता दिखे, आप मेरे चैनल को वो अनसब्सक्राइब होता है ना, वो कर देना। और उसके बाद मूव देखो कितना भयंकर तरीके से आया हो। ये मेरा ट्रेड मैंने कल सुबह पकड़ा था एशिया सेशन में, यूट्यूब पर आप जाकर रील देख लेना, ठीक है। ये था ट्रेड का लॉजिक, और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वनडे पे हम देख लेंगे क्या क्या है। बड़े टाइम फ्रेम से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, इसने इस प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी ली है। और गाइस बीच में फ़ोन आ रहा है। प्रीवियस डे हाई की इसने लिक्विडिटी ली है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे। कौन से वनडे के साथ किसको अलाइनमेंट करना है, 1 आवर के साथ। तो 1 आवर के साथ इसने बॉस नहीं किया, और इसके साथ अलाइनमेंट कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है। इसके नीचे बॉडी क्लोज, ये तो ऊपर क्लोज हुई है, इसके नीचे बॉडी क्लोज यहाँ पर हुई है। इसने रिट्रेस करके धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। और अभी मैं दिखा देता हूँ आपको वो स्कैल्पिंग का 1 मिनट पर स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। 5 मिनट का मैंने दिखा दिया आपको। ये तो दिखा दिया मैंने आपको 5 मिनट से डेली वाला, ठीक है। 1 आवर। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ 1 मिनट पर स्कैल्पिंग कैसे करना है, इसके साथ कौन सा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होना चाहिए। तो मैंने कोई भी इसमें वो क्या कहते हैं, पहले कुछ भी इसमें देखा नहीं है कि मैं क्या बताऊंगा वीडियो बनाते समय। बिटकॉइन बता देता हूँ, चलो। यहाँ पर 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, देख रहे हो, ठीक है। और प्लस में इसने 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली है, कैंडल की, सॉरी 4 आवर कैंडल की लिक्विडिटी ली है। मैंने क्या बोला था, यहाँ तो हमारे पास लिक्विडिटी होना चाहिए, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, यहाँ पर दोनों चीज़ें 4 आवर की। अभी हमारे पास दोनों हैं, तो हम करेंगे 15 मिनट के स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट। 22 हमें मिल गए, तो 15 मिनट पर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए सेल साइड में। ये इस यहाँ पर लिक्विडिटी ली इसने, ठीक है। और ये रही यहाँ से रेड कैंडल, ये ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग, रेड कैंडल के नीचे, इधर से फर्स्ट रेड कैंडल, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग, और इसके बाद ये रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद फिर से ये रीटेस्ट के बाद फिर से वो सॉरी स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। चौक हो गया यहाँ पर, नीचे कैंडल क्लोज, और यहाँ पर अपनी एंट्री। और इसको हम 1 मिनट पर भी आप देख सकते हो, और मेरा चार्ट 1 मिनट पर आएगा नहीं। और ये हाई का स्टॉप लॉस, वहाँ तक प्राइस गया नहीं है वैसे भी। और ये अपना 1:2 3 चला गया। मैं नहीं कहूँगा आपको 1:2 या 3 पकड़ो, ये 1:2 जाता है तो जाता है, ठीक है। और एक और थी रात को ही था, कौन सा ये था, बता रहा हूँ क्या था, रात का ट्रेड था 4 आवर। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक,
ठीक है। और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक था। प्लस में इसके साथ एक चीज़ और था, मैंने देखा था यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर इसने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी थी, हाई के साथ किसको, वनडे के साथ हम अलाइनमेंट करेंगे 1 आवर को, ठीक है, 1 आवर को अलाइनमेंट करेंगे। और 1 आवर में अलाइनमेंट होता है यहाँ पर, ठीक, ये प्रीवियस डे हाई, इसके नीचे लास्ट, जो इधर से हम देखेंगे तो लास्ट है रेड कैंडल, इसके नीचे बॉडी क्लोज 1 आवर की। तो अभी इस रीटेस्ट पर हम देखेंगे 5 मिनट पर एंट्री, लेकिन फिर ये रीटेस्ट करने आया और यहाँ पर कैंडल क्लोज हो चुका है इसका, और कैंडल क्लोज हुआ ये 1:2 मूव, देखना कितना फास्ट आया था, ठीक है, ये था। अगर आप सही तरीके से टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करोगे तो आपको, आपकी एक्यूरेसी है जो वो आपकी बढ़ सकती है। जिन्हें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं करना आता है वो आईसीटी के बारे और एसएमसी के बारे में बड़ा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये काम नहीं करता, ये वर्क नहीं करता, ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते, उनको ना लिक्विडिटी देखनी आती है, ना उनको सही से ऑर्डर ब्लॉक देखना आता है, और ना कुछ और। अभी बोलेंगे यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वर्क नहीं किया, तो इसके साथ अलाइनमेंट तो करो आप। जैसे वीक में हम देख रहे हैं तो ये अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है, और फिर से हम देखें तो इसने प्रीवियस जो वीक है उसकी लिक्विडिटी ली है, तो इसको नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, साइड वेज मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे लिक्विडिटी ले रही है, तो उसको अलाइनमेंट करना सीखो टाइम फ्रेम। ऐसे नहीं है तो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक उठा लिया, 15 को उठा लिया, सर ये तो काम नहीं कर रहा भाई, ये तो काम नहीं कर रहा है, आईसीटी तो ऐसे है वैसे है, कुछ भी। आप बोलोगे लो यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर, तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ऑर्डर ब्लॉक था, ये तो टूट गया, तो इसको अलाइनमेंट तो करो। ये वनडे की लिक्विडिटी लेकर और 1 आवर पर इसका जो स्ट्रक्चर है ब्रेक करते हुए नीचे आ रही है। ये भी मैं बता देता हूँ आपको नीचे क्यों आया, लो बिटकॉइन में था अभी का, जो जस्ट अभी का ट्रेड था, ये तो बता दिया मैंने। इसको हम देख ले रहे हैं क्यों नीचे आ रहा है, मैंने देखा नहीं है अभी। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर क्या है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी, हाई की लिक्विडिटी लेकर मार्केट नीचे आ रहा है, सबसे पहले ये देखना है हमें, ठीक है। और जो तो इसके बाद कहाँ पर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, 1 आवर पर लिक्विडिटी लेने के बाद ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। और दूसरा हम स्ट्रक्चर इसका देखें कैंडल क्लोजिंग के साथ, वो है ये कैंडल क्लोजिंग के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक 5 मिनट पर फिर से आप देखोगे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है इसका, और ये एक्सपेंशन। अगर सही तरीके से आप इसके रूल को फॉलो करोगे तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और हर रोज़ मैं अपने जो ट्रेड के लॉजिक वगैरह होते हैं हर रोज़ डालता हूँ मैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि मैं कैसे देखता हूँ क्या नहीं। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।